हिमाचल बंपर जीत के बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक। शिमला में 4 बजे नए सीएम के नाम पर होगा मंथन। बैठक में हिमाचल के पर्यवेक्षक भूपेश बघेल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे शामिल। प्रभारी राजीव शुक्ला भी रहेंगे मौजूद। सीएम की रेस में कांग्रेस की प्रतिभा सिंह का नाम सबसे आगे। सुखविंदर सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री के नाम भी शामिल। हिमाचल में कांग्रेस ने 68 में से 40 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी 25 तो 3 सीटों पर निर्दलियों ने जीत दर्ज की। हिमाचल प्रदेश में चुनाव में हार के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को इस्तीफा सौंप दिया। जयराम ने कांग्रेस को जीत की बधाई दी। हिमाचल सीएम जयराम ठाकुर सिराज सीट से रिकॉर्ड 7वीं बार लगातार चुनाव जीते। जयराम ने कांग्रेस के चेतराम ठाकुर को 20,000 ज्यादा वोटों से हराया है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जीत को अपने दिवंगत पति और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को समर्पित किया। प्रतिभा सिंह ने कहा, लोगों को मिला जनादेश वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने हिमाचल चुनाव में जीत का श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को दिया। कहा, राहुल गांधी की चल रही भारत जोड़ो यात्रा का ही असर है। हिमाचल में बीजेपी की हार के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तंज कसा। ममता बनर्जी ने बंगाली भाषा में कहा, भालो होलो। गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद ताजपोशी की तैयारी शुरू हुई। भूपेंद्र पटेल के गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहे। गुजरात में दोबारा नई सरकार के लिए भूपेंद्र पटेल का शपथ ग्रहण समारोह 12 दिसंबर को होगा। शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के दिग्गज नेता मौजूद रहेंगे। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी ने 156 सीटें जीतकर रिकॉर्ड बना दिया है। ये तब हुआ है जब 27 साल से गुजरात में बीजेपी सत्ता पर काबिज है। गुजरात चुनाव में कांग्रेस को मात्र 17 सीटें मिली। वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में 5 सीटें आई। 4 सीटों पर निर्दलीय और अन्य उम्मीदवार विजयी रहे। गुजरात चुनाव में जीत से गदगद पीएम मोदी ने राज्य के जनमत को ऐतिहासिक बताया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में पीएम ने कहा कि गुजरात के लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ने का भी कीर्तिमान बना दिया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गुजरात चुनाव परिणाम को आप की बड़ी जीत बताया। 5 सीटों पर जीत और 22 सीटों पर आप दूसरे नंबर पर रही। गुजरात में आपके सीएम कैंडिडेट यसुदान गढ़वी भी चुनाव हार गए। आप प्रदेश अध्यक्ष गोपाल इटालिया और अल्पेश कथीरिया भी चुनाव हारे। गुजरात चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम को बड़ा झटका लगा है। पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले हैं। गुजरात चुनाव में बीजेपी की रिकॉर्ड जीत का जश्न पार्टी कार्यकर्ताओं ने देश भर में मनाया। अहमदाबाद में ओडिशा के एक पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रपिता गांधी की वेशभूषा में नजर आया। यूपी की 1 लोकसभा और 2 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव का नतीजा सपा के पक्ष में आया। मैनपुरी लोकसभा सीट उपचुनाव में डिंपल यादव ने 3 लाख से ज्यादा वोटों से जीत दर्ज कर ली। मुजफ्फरनगर के खतौली सीट पर आरएलडी सपा के उम्मीदवार मदन भैया विजयी रहे। वहीं रामपुर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया। रामपुर सीट पर बीजेपी ने आजम खान के 45 साल पुराने वर्चस्व को तोड़ा। रामपुर सदर सीट पर बीजेपी उम्मीदवार आकाश सक्सेना ने जीत दर्ज की। रामपुर सदर उपचुनाव में मिली हार को अखिलेश यादव ने सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का परिणाम बताया। सपा अध्यक्ष ने कहा कि यहां फेयर चुनाव नहीं हुए। मैनपुरी चुनाव नतीजों के साथ यूपी राजनीति में बड़ा ट्विस्ट। सपा और प्रसपा का विलय हुआ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने खुद घर वापसी का ऐलान किया। बिहार की कुढ़नी सीट पर नीतीश तेजस्वी गठबंधन को लगा झटका। बीजेपी ने इस सीट से जीत दर्ज कर ली। बीजेपी उम्मीदवार केदार प्रसाद गुप्ता ने जेडीयू प्रत्याशी मनोज कुशवाहा को 3,645 वोटों से हराया। बीजेपी उम्मीदवार को 76,000 और आरजेडी उम्मीदवार को 73,000 वोट मिले। कुढ़नी में मिली जीत के बाद बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने सीएम नीतीश कुमार से इस्तीफा मांगा।
बेटियों से छेड़छाड़ की घटनाओं पर यूपी के सीएम आदित्यनाथ बेहद सख्त, कहा बेटियों से छेड़छाड़ करने वालों को पुलिस करेगी ढेर। बेटियों की सुरक्षा के लिए चौराहे पर लगाए जा रहे हैं कैमरे, छेड़छाड़ और चोरी डकैती करने वालों की तस्वीरें कैद होंगी, पुलिस को होगी आसानी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की कम नहीं हो रही मुश्किलें। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने कथित तौर पर आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव और उनके परिवार के खिलाफ जांच शुरू की। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आज पीएम मोदी की ओर से बुलाई गई दूसरी G20 अध्यक्षता बैठक में भाग लेंगी। सीएम बनर्जी कालीघाट स्थित अपने आवास से वर्चुअली इस बैठक में शामिल हो रही हैं। पीएम मोदी ने G20 में सफलता के लिए राजनीतिक दलों में सहयोग मांगा। पीएम ने देश के सभी राजनीतिक दलों से कहा, भारत की G20 अध्यक्षता देश के लिए एक सम्मान की बात है। महाराष्ट्र और कर्नाटक सीमा विवाद को सुलझाने की कोशिश। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 दिसंबर को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों को दिल्ली बुलाया है। राजस्थान में अगले साल के बजट को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। सीएम अशोक गहलोत आज बजट पर सुझाव ले रहे हैं। अशोक गहलोत का किसानों और अन्य संगठनों से बजट को लेकर संवाद। माना जा रहा है कि सीएम गहलोत राज्य विधानसभा का बजट सत्र फरवरी के बजाय जनवरी में बुला सकते हैं। सोनिया गांधी का आज 76वां जन्मदिन है। इस मौके पर सोनिया गांधी 3 दिवसीय दौरे पर राजस्थान के रणथंभौर पहुंची। तय कार्यक्रम के मुताबिक सोनिया आज रणथंभौर में ही अपना जन्मदिन मनाएंगी। सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट, गोविंद सिंह और सुखजिंदर सिंह रंधावा भी मौजूद रहेंगे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर रणथंभौर पहुंच गए हैं। खबर है कि 10 दिसंबर को सोनिया भी राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लेंगी। कांग्रेस नेताओं के मुताबिक सोनिया गांधी की यात्रा में शामिल होने से कार्यकर्ता उत्साहित हैं। गांधी परिवार ने रणथंभौर के जोगी महल का भ्रमण किया। सोनिया, राहुल, प्रियंका ने खुली जिप्सी में बैठकर टाइगर रिजर्व में सफारी का भी लुत्फ उठाया। जोगी महल से गांधी नेहरू परिवार का पुराना नाता रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भी अपने दोस्त और बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन के साथ यहां ठहरे थे। यूपी सरकार का मेक्सिको में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर पहला रोड शो आज। रोड शो के दौरान प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी बैठक सत्रों का करेंगे आयोजन। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर पहला रोड शो यूपी के प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कर रहे हैं। यूपी के मंत्री नंदी और मंत्री जितिन प्रसाद फ्रैंकफर्ट जर्मनी के लिए हुए रवाना। आज फ्रैंकफर्ट में आयोजित रोड शो में निवेशकों से बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 को लेकर योगी सरकार ने 10 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा है। फूड प्रोसेसिंग, एग्रो, डेयरी, पोल्ट्री, एरोस्पेस, वेस्ट मैनेजमेंट, पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर चर्चा होगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने तरन-तारन बम धमाके के मुख्य आरोपी बिक्रमजीत सिंह को गिरफ्तार किया। ऑस्ट्रिया से प्रत्यर्पित किया गया बिक्रमजीत सिंह। इंटरपोल के साथ एनआईए ने बिक्रमजीत को गिरफ्तार किया। बिक्रमजीत सिंह ने भारत में आतंकी हमले के लिए एक गिरोह बनाया था। बिक्रमजीत 2019 से केस दर्ज होने के बाद से फरार था। एनआईए ने बिक्रमजीत को भारत वापस लाने के लिए ऑस्ट्रिया में एक टीम भेजी थी। मध्य प्रदेश के बैतूल में 400 फीट गहरे बोरवेल में गिरे 8 साल के मासूम का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। तन्मय को बचाने के लिए 60 घंटे से ज्यादा समय से ये जंग जारी है। 2 दिन बाद भी तन्मय को बोरवेल से नहीं निकाला जा सका है। तन्मय को बोरवेल से निकालने के लिए बोर के समानांतर 44 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है। 8 फीट तक सुरंग बना ली गई है। बताया जा रहा है कि सुरंग 4 फीट बनना बाकी है, लेकिन तन्मय का कोई रिस्पांस नहीं मिलने से चिंता बढ़ गई है। टनल बनाने में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के 61 जवान लगातार काम कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी में अवैध निर्माण विरोध करने पर एक महिला डॉक्टर की पड़ोसियों ने जमकर पिटाई की। अस्पताल में चल रहा है इलाज। डॉक्टर की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। बताया जा रहा है कि महिला डॉक्टर ने पड़ोसी के अवैध निर्माण पर रोक लगाने की कोशिश की थी, आवाज उठाई थी। महिला की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने हल्की धाराओं में केस दर्ज कर लिया।
श्रद्धा हत्याकांड मामले में आरोपी आफ्ताब की कोर्ट में हुई पेशी। 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया आफ्ताब। सुरक्षा कारणों की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई पेशी। जेल में बंद आफ्ताब पूनावाला ने अपने माता पिता और दोस्तों से मिलने के लिए मना किया। सूत्रों के मुताबिक जेल अधिकारियों को आफ्ताब ने कहा वो अकेले रहना चाहता है, किसी से नहीं मिलना चाहता। जेल में बंद आफ्ताब ने जेल प्रशासन से अंग्रेजी के उपन्यास मांगी। जेल सूत्रों के मुताबिक आफ्ताब जेल में पॉल थेरोक्स की द रेलवे ग्रेट बाजार किताब पढ़कर टाइम बिता रहा है। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें। डीसीडब्ल्यू में नियुक्तियों में अनियमितताओं के मामले में कोर्ट ने स्वाति मालीवाल पर आरोप तय किए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने स्वाति मालीवाल, प्रोमिला गुप्ता, सारिका चौधरी और फरहीन मलिक के खिलाफ आरोप तय किया। कोर्ट ने कहा कि चारों पर आरोप तय करने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। श्रद्धा वॉकर के पिता विकास वॉकर ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा आरोपी आफ्ताब को मिलनी चाहिए फांसी। श्रद्धा के पिता विकास वॉकर ने कहा अगर पुलिस ने सही वक्त पर की होती सुनवाई तो आज उनकी बेटी जिंदा होती। विकास वॉकर ने आफ्ताब के परिवार के खिलाफ भी जांच की मांग की। कहा आफ्ताब के मां बाप से भी पूछताछ होनी चाहिए। जोधपुर में एक शादी समारोह में हादसे की वजह से खुशियां मातम में तब्दील हुई। शादी समारोह में गैस सिलेंडर में हुआ ब्लास्ट, 2 बच्चों समेत 5 लोगों की हुई मौत। हादसे में दूल्हे और उसके माता पिता सहित 60 लोग झुलस गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अस्पताल पहुंचकर घायलों से मिलने पहुंचे और हर संभव मदद का भरोसा दिया। सीएम ने कहा घायलों को बचाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। देश में एक और चक्रवाती तूफान मैंडूस को लेकर चेतावनी जारी। तेजी से तमिलनाडु के तटों पर बढ़ रहा है। तमिलनाडु के कई जिलों में तेज बारिश को लेकर अलर्ट, लोगों को तटों के आसपास जाने से मना किया गया। चेन्नई, विल्लुपुरम, कुड्डालोर और कांचीपुरम जिलों में सभी स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। चक्रवात बंगाल की खाड़ी के ऊपर मंडरा रहा है और तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनडीआरएफ और राज्य बल के लगभग 400 कर्मियों वाली 12 टीमों को 10 जिलों में तैनात कर दिया गया है। प्रशासन लगातार तूफान पर नजर बनाए हुए है। मैंडूस आधी रात आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा और पुडुचेरी के बीच से गुजर सकता है। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण में मामूली सुधार, कई जगहों पर AQI खराब श्रेणी में 259 दर्ज हुआ। पिछले कुछ दिनों से AQI लगातार बहुत खराब से गंभीर श्रेणी में बना हुआ था। दिल्ली में दिखने लगा स्मॉग का असर। अक्षरधाम के पास स्मॉग की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हुई। आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है स्मॉग। यूपी में तेज हवाओं के कारण बढ़ी ठंड, तापमान में आई गिरावट। कानपुर में ठंड से बचने के लिए आग तापते नजर आए लोग। भीलवाड़ा में युवक ने सिर में गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। उदयपुर में इलाज चल रहा है। इश्क में नाकाम होने पर शख्स ने खुदकुशी करने की कोशिश की। खुद को गोली मारने से पहले सोशल मीडिया पर मैसेज लिखा, साथ ही स्टेटस पर मां को सॉरी भी कहा। मुंबई के पॉश इलाके जुहू में एक बेटे ने करोड़ों की प्रॉपर्टी हासिल करने के लिए मां की हत्या की। अपने नौकर के साथ मिलकर शख्स ने अपनी मां की हत्या कर डाली। शव को छिपाने के लिए बेटे ने नौकर के साथ मिलकर मुंबई से माथेरान गए और वहां से लाश को पहाड़ियों से नीचे फेंक दिया। मां की गुमशुदगी की तफ्तीश के दौरान खुला हत्या का मामला। मुंबई पुलिस ने आरोपी बेटे और नौकर दोनों को गिरफ्तार किया। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। टीटीई पर गिरा हाई टेंशन तार टूटकर गिरने का वीडियो वायरल हुआ। रेलवे अस्पताल में चल रहा है घायल टीटीई का इलाज। सूरत में 7 साल की बच्ची की रेप के बाद हत्या, घटना को लेकर लोगों में आक्रोश। आरोपी को फांसी देने की मांग। लखनऊ के चारबाग में होटल में लगी भीषण आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग में झुलसने से एक शख्स की हुई मौत, वहीं 3 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैस सिलेंडर में रिसाव के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है।
त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के काफिले में शामिल वाहन से महिला हुई घायल। सीएम मानिक साहा ने अपना काफिला रोका और घायल महिला को अस्पताल लेकर पहुंचे। एयर इंडिया अपने एयरक्राफ्ट्स के इंटीरियर में करेगी बदलाव। कंपनी ने 3300 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना बनाई है। आज से लॉन्च हो सकती है ट्विटर वेरीफाइड सर्विसेज। अब ब्लू के अलावा गोल्ड और ग्रे टिक भी मिलेगा। सरकार और कंपनियों का अलग बैच होगा। आरबीआई के रेपो रेट में बढ़ोतरी के बाद बैंकों ने अपने ग्राहकों के लोन की ईएमआई में इजाफा किया। आरबीआई ने 0.35% रेपो रेट बढ़ाने की घोषणा की। मोदी के गुजरात में खुलेंगे चाय चुस्की केंद्र। उठा सकेंगे अलग अलग तरह के चाय का लुत्फ। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास भी होगा एक सेंटर जिसकी साज सज्जा की जिम्मेदारी चाय बोर्ड की होगी। भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को अमेरिका ने सराहा। बाइडेन प्रशासन ने कहा, भारत में सभी धर्मों को स्वतंत्रता और सुरक्षा है। अमेरिका ने पाकिस्तान की 6 कंपनियों पर बैन लगाया। इन कंपनियों पर परमाणु और मिसाइल कार्यक्रम के उपकरण गलत तरीके से देने का आरोप है। संयुक्त राष्ट्र में स्वामीनारायण संस्था के प्रमुख स्वामी जी महाराज की जन्मशती मनाई गई। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने स्वामी जी के संदेश दुनिया एक परिवार पर प्रकाश डाला। पाकिस्तान के इस्लामाबाद के फेमस संडे मार्केट में भीषण आग लगी। आग ने करीब 300 दुकानें और स्टॉल्स जलाकर खाक की। आग बुझाने के लिए वायुसेना की मदद लेनी पड़ी। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बड़ी राहत। पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के मामले में उनके खिलाफ मुकदमे की अपील अमेरिकी कोर्ट में हुई खारिज। पेरू को 200 सालों के इतिहास में मिली पहली महिला राष्ट्रपति। प्रेसिडेंट पद से पेड्रो क्रिस्टेला की छुट्टी। डीना बोलुआर्ट को बनाया गया नया राष्ट्रपति। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति और वामपंथी नेता क्रिस्टीना फर्नांडिस डी किर्चनर 6 साल की उन्हें हुई जेल। भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाई गई किर्चनर को सार्वजनिक पद के लिए भी आजीवन अयोग्य ठहरा दिया गया है। ईरान में एंटी हिजाब प्रदर्शन में शामिल एक शख्स को सरेआम फांसी दी गई। सुरक्षा अधिकारी पर हमले के आरोपी मोहसिन शेखरी को तेहरान में फांसी दी गई।